इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत और महागठबंधन की हार से ज्यादा चर्चा लालू परिवार की हो रही है, क्योंकि यहां हो रहा है जुत्तम पेजार। पटना में लालू प्रसाद यादव के सामने उनको किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य के साथ न सिर्फ गाली गलौज की गई, बल्कि उनको चप्पल भी मारी गई। यह आरोप यहां पर रोहिणी आचार्य ने खुद लगाया और ये सब रोहिणी ने खुद रोते हुए बताया। रोहिणी ने तो यहां तक कह दिया कि अब उनका परिवार से कोई नाता नहीं है। सोचिए, एक बेटी के साथ उसके माता पिता के सामने ऐसा बर्ताव किया गया कि वो रोती हुई एयरपोर्ट पहुंची और अपनी दर्द भरी दास्तां बयां की। हालांकि अब लड़ाई इससे आगे बढ़ चुकी है। रोहिणी आचार्य के बाद लालू यादव की 3 और बेटियां यानी कि रागिनी, चंदा और राजलक्ष्मी भी पटना छोड़ चुकी है। यह बहुत बड़ा झटका है लालू परिवार के लिए। लेकिन लालू राबड़ी या फिर तेजस्वी यादव की तरफ से अभी तक इस पर कोई भी बयान, किसी भी तरह की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, जिसे लेकर बीजेपी सीधे सीधे लालू यादव पर निशाना साध रही है। अब देखिए, लालू के सामने बेटियों के साथ हो रहे इस बर्ताव को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर लालू और उनका परिवार इस पर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। और आप देखिए, आपको दिखाते हैं कि कल दिल्ली में रोहिणी ने रोते हुए परिवार को लेकर आखिर क्या कुछ कहा था और कैसे तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोपों की झड़ी लगा दी गई थी। आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है। और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शहर पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका। रोहिणी जी अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी। और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। हाँ, मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। मेरी बहनें, मेरे माता, मेरे पिता मेरे साथ हैं। लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? अगला कदम आपका क्या होगा? लालू जी से हर दिन मेरी बात हो रही है, हर समय। कैमरा तो पीछे कर रही है। तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगे? अभी हम अपने ससुराल बॉम्बे घर है, बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके। उनको मेरी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने बुलाया कि मैं जा रही हूँ अपनी सास के पास। कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियाँ दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप, बहनों को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले। किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। रोहिणी आचार्य। बिहार चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद लालू परिवार के भीतर जो तूफान उठ रहा था, उसका असर अब खुलकर दिखने लगा। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, जिन्होंने पिता को किडनी देकर नई जिंदगी दी थी, उन्होंने परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। पटना एयरपोर्ट पर निकलते हुए रोहिणी ने सिर्फ चुनावी नाकामी पर सवाल नहीं उठाए, बल्कि सीधे तेजस्वी यादव और उनकी टीम पर निशाना साध दिया। रोहिणी का आरोप है कि आरजेडी में सवाल पूछने की भी जगह नहीं बची और पार्टी को इस हालत में लाने वाले लोगों ने उन्हें परिवार से बाहर कर दिया। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। रोहिणी ने जिनका नाम सबसे पहले लिया, उस सूची में शीर्ष पर हैं संजय यादव।
तेजस्वी यादव के सबसे भरोसेमंद सलाहकार और आरजेडी से राज्यसभा सांसद हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले संजय कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री रखते हैं और डेटा आधारित चुनाव रणनीति में तेजस्वी की कोर टीम का दिमाग माने जाते हैं। 2013 से वो तेजस्वी के साथ जुड़े हैं, लेकिन पार्टी के भीतर कई नेताओं, यहां तक कि तेज प्रताप यादव तक संजय के ज्यादा दखल पर सवाल उठा चुके हैं। रोहिणी का आरोप है कि चुनावी हार की असली जवाबदेही इन्हीं लोगों से पूछनी चाहिए, क्योंकि पार्टी की राजनीति उन्हीं के हाथों में थी। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। संजय के बाद रोहिणी ने जिस नाम को लेकर सबसे तीखा हमला बोला वो है रमीज नेमत खान। यूपी के बलरामपुर निवासी रमीज तेजस्वी यादव की कोर टीम में ऐसे शख्स हैं जो नेता प्रतिपक्ष की कैंपेनिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डेली रूटीन सब संभालते हैं। राजनीति में आने से पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 30 मैच खेलने वाले रमीज तेजस्वी के पुराने दोस्त भी हैं और उनके सबसे भरोसेमंद चेहरों में गिने जाते हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व एमपी रिजवान जहीर के दामाद रमीज पर रोहिणी का आरोप है कि पार्टी में उनसे सवाल करना भी जोखिम बन चुका है और विरोध करने वालों को नीचा दिखाया जाता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने आरजेडी परिवार में इस टकराव पर निशाना साधा है। भाई ये तो उन्हीं लोगों से पूछिए क्यों छोड़ा, क्या कारण है। ये तो अभी होना है, अभी तो सब में होगा। अभी बड़का कांग्रेस से लेके सब लोग, राजद सबका घर में आग लग गई है कि ये परिवार का मामला है, परिवार के लोग जवाब देंगे और ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसको देखेगा पूरे मामले को। अभी तो चुनाव परिणाम आए हैं, इसके बाद से स्वाभाविक है, लेकिन इस तरह के परिणाम क्यों आए, क्या कारण रहे, इसकी समीक्षा होगी। किन कारणों से ये हुआ। मैंने आपको कहा था कि 14 को परिणाम आने दीजिए, लठ चलेगा घर में। चालू हो गया ना, लठ दे लठ दे लठ दे लठ। अब बेचारे लालू यादव बैठ के आराम से काउंटिंग कर रहे हैं कि कौन लठ कितने को पड़ा, लेकिन संजय यादव को कोई नहीं निकाल सकता है। संजय यादव को निकालेंगे तो तेजस्वी लालू यादव को निकाल देंगे बाहर, ये जान जाइए। अब सवाल ये है कि बिहार चुनाव में आरजेडी की बड़ी हार के बाद उठी है पारिवारिक कलह की लहर क्या वास्तव में पार्टी की भविष्य की राजनीति को बदल देगी। चुनावी विश्लेषण में लगातार ये बात उठती रही है कि तेजस्वी यादव की टीम संजय और रमीज मॉडल पर ज्यादा निर्भरता ने ग्राउंड कनेक्ट को कमजोर किया। हार के बाद जो असंतोष भीतर उमड़ रहा था वो अब रोहिणी के बयान से सार्वजनिक वोट में बदल गया है। बीजेपी पहले ही इसे पारिवारिक बिखराव का नतीजा बता रही है और बिहार की राजनीति में ये सवाल गूंज रहा है, क्या आरजेडी का असली संकट चुनावी नहीं, नेतृत्व का है। और रोहिणी ने अपने साथ हुए गलत बर्ताव के लिए देखिए सीधे सीधे तेजस्वी यादव को जिम्मेदार ठहराया है। अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस चप्पल कांड की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है, ये समझिए। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के मुताबिक हार की समीक्षा की बात पर उनके भाई तेजस्वी यादव भड़क गए थे। संजय और रमीज का नाम लेने पर तेजस्वी यादव तमतमा गए। चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेने की बात पर उनके साथ गाली गलौज की गई। सवाल पूछा तो बदनाम करने की धमकी दी गई। रोहिणी आचार्य ने बताया कि उन्हें गालियां देकर परिवार से निकाला गया और साथ ही लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी ने यह भी बताया कि यह सब देखकर उनके माता पिता यानी कि लालू और राबड़ी यादव के साथ उनकी बहनें भी रो रही थी। रोहिणी ने कहा कि तेजस्वी के इशारे पर उनके साथ ऐसा बर्ताव किया गया।
और अब रोहिणी आचार्य इस पूरे विवाद में पहली बार अपनी भाभी यानी कि तेजस्वी यादव की पत्नी का नाम लेते हुए भी नजर आई। रोहिणी आचार्य ने मीडिया से कहा कि उनके साथ क्या हुआ ये तेजस्वी और उनकी पत्नी रेचल अच्छी तरह बता सकती हैं। आराम से बात। आप ये बात जाके तेजस्वी यादव, आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, ये कोई लड़के का क्या नाम था, रमीश से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इंक्वायरी कीजिए। बिल्कुल पूछेंगे।